आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। बहुत आसान और बहुत लजीज रेसिपी, आप बनाइएगा मेरे तरीके से। इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल यूनिक मसाले हैं। आप इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर तैयार करिएगा। आपने बनाए होंगे ज़रूर घर में, ये कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, लेकिन जो मसाले मैंने डाले उससे बहुत अच्छा जायका आएगा। तो चलिए इसको फटाफट हम तैयार कर लेते हैं। चिकन और आलू के कटलेट्स के लिए मैंने ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आप इसको कीमे में तैयार कर सकते हैं, हड्डी वाला भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा मैंने लिया है। 3 मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, छोटे आलू हैं इसलिए मैंने 3 लिए हैं। तो अंदाजे से आप 1:2 के रेशियो में लीजिएगा। 300 ग्राम है तो समझ लीजिए 150 ग्राम ये आलू हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, 1 चुटकी हल्दी है, नमक जायके के हिसाब से लीजिए, और चिली फ्लेक्स लिए। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं। आधा टीस्पून लहसुन और आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है। हल्का सा इसमें से नमक डाल देते हैं। इसी में से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको उबाल लेते हैं। 80% इसको हम गला लेंगे। थोड़ा सा अगर कसर भी रह जाएगी तो तलने में हो जाएगा पूरा। इतना मैंने पानी डाला है कि पानी ये सूख जाएगा। उसके बाद ये सूख जाएगा, इसके हम रेशे रेशे अलग अलग कर लेंगे, टुकड़ों में कर लेंगे, श्रेड कर लेंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। आलू मैंने मैश कर लिया है, मैं इसमें सारी चीज़ें डालती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। चिकन भी मैंने मैश कर लिया है, इसके श्रेड कर लिए हैं। सारे मसाले हम मैंने आपको दिखाई दिए थे, ये मैं डाल देती हूँ। हरा धनिया पुदीना, खास इंग्रेडिएंट जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ। तो इन तीनों को मैंने भून लिया और पीस लिया, और मैंने पहले से करके रखा हुआ था तो मैं वही डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून के आसपास है ये। अब इन सारी चीज़ों को, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और दरदरा पीसना है इस मसाले को, हाथ से ही मैं इसको मिक्स करती हूँ। सारा मैंने डो की तरह इसको तैयार कर लिया है। अब हाथ को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। इसको कटलेट्स की फॉर्म में आप तैयार कर लें, शामी कबाब की फॉर्म में तैयार कर लें, या बॉल्स की तरह कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लें। तो इसको मैं कटलेट की फॉर्म में तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा पतला दबा दें इसको। हर चीज़ तो पकी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको तलना है। लेकिन हम इसकी कोटिंग करेंगे तो उससे जो है ना बाहर की लेयर बहुत खूबसूरत और बहुत फाइन आएगी। ऐसे भी तल सकते हैं, अपने आप पे कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि देखने में अच्छा लगे और अच्छी फाइन लेयर आए इसकी, तो इसलिए हम इसकी एक कोटिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं कटलेट हमने सारे तैयार कर लिए हैं। एक अंडे को फेंट लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। अभी अभी मैंने 2 ब्रेड को इसमें पीस लिया है मिक्सी के जार में, तो हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। तो पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, इसमें से निकाल के फिर इसमें डाल देंगे। पूरा इसमें निचोड़ दें आप, और दूसरे हाथ से इसको हम कोट कर लेंगे। तो उससे से क्या होगा कि बहुत अच्छी सी कोटिंग आएगी, लेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से हल्का सा दबा दिए ताकि वो अंडे में चिपक जाए। कटलेट्स तैयार हो गए हैं, उनको फ्राई कर लेते हैं। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अभी 1 से 1.5 मिनट इसको हम टच नहीं करेंगे, बस आपको हिलाना हो तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं एक साइड से। सारे इस तरह से पलट देते हैं। ब्रेड क्रम्ब लगाने से ये होगा कि जो बाहर की लेयर है वो भी बहुत क्रंची बनेगी। ये भी एक रीज़न है इसमें लगाने का। अब देख लेते हैं दूसरी साइड से भी हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं। देखिए तो सारे हो गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिल्कुल इसका तेल आप एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। तो हमारे चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत क्रंची इसकी लेयर है। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, कितनी क्रंची लेयर है। तो आप बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। आप इसको इफ्तार में बनाएं, रमज़ान में बनाएं, आप इसको ईद पर तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब बनाना हो आप इसकी बस कोटिंग कर लें। आप पहले से उसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहनाज अख्तर खान।